तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम व सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट ने आज टोंक से एक बार फिर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यह दूसरा मौका है जब सचिन पायलट एक ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उनकी नामांकन रैली में जनसैलाब उपला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अलावा 36 कौम के लोग इस नामांकन रैली में नजर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पायलट साहब ने यहाँ से नामांकन दाखिल किया है। देखिए, सचिन पायलट ने आज नामांकन दाखिल किया है। यहाँ से किस तरह का जोश खरोश और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जनता में काफ़ी उत्साह है। पायलट साहब की आज ऐतिहासिक भीड़ हुई है और राजस्थान की पूरी जनता सचिन पायलट को चाहती है। खैर, टोंक की जनता ने पहले भी बहुत अच्छा मत दिया था, अब की बार उससे भी भारी मतदान करेगी और पायलट साहब को ऐतिहासिक जीत यहाँ से टोंक की जनता देगी। देखिए, अभी तक ये बात की जा रही थी कि पायलट साहब नामांकन दाखिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आज नामांकन दाखिल हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, पहले टिकट फाइनल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए सर, आज टोंक की जनता ने दिखा दिया है कि वो पायलट साहब को कितना प्रेम करती है और इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि टोंक से पायलट साहब की जीत लाखों में होगी। देखिए, लाखों में जीत का दावा किया जा रहा है। सचिन पायलट ने खुद ने कहा है कि जो पिछली बार का टारगेट 54,000 का जीत का था, उसको इस बार पार करना है। ये लाखों की जीत का दावा क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल होगा। सचिन पायलट एक ऐसा नेता है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, उसके साथ में युवाओं का एक जुनून है, जोश है। युवाओं का जोश है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। 36 कौम का नेता है, ना अगला पिछड़ा, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सभी उसके साथ में चलते हैं। इसी वजह से जो पिछला रिकॉर्ड था 54,000 का, उसको टूट के 1.25 लाख से पायलट साहब निश्चित तौर से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, आज पायलट साहब चुनाव मैदान में फिर उतरे हैं। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि अब ये टोंक के लिए विकास कार्य बाकी रह गया, ये हो? बिल्कुल, विकास कार्य तो अभी भी काफ़ी किए। आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज और दुनिया भर के सारे रोड वगैरह और जितना भी काम किया है। और बाकी टोंक वालों का नसीब है कि हम आज ही जीत गए। और हमारे यहाँ जो होता था ना सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, ये वो सब, वो प्रेम भावना बढ़ी 5 साल के अंदर। और अब आने वाले 5 साल में हमारे आपस में बहुत प्यार बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि अब सबको, पूरे टोंक को पता है, विधानसभा को पायलट साहब जीत तो चुके ही हैं। अब तो वोट बढ़ा रहे हैं कि कितना वोट से ज़्यादा जीते, और हम पिछले टारगेट को हम तोड़ना चाहेंगे। इस बार हमें 1 लाख की उम्मीद है पूरी। देखिए, आज जो सचिन पायलट की नामांकन रैली हुई है, उसको देख के कांग्रेस कार्यकर्ता खासे उत्साहित है। उनका कहना है कि जीत आज तय हो गई है। भाजपा का तो प्रत्याशी तय नहीं हुआ, जीत की आंकड़ा क्या कहेंगे? जीत का आंकड़ा पिछला रिकॉर्ड ब्रेक होगा और 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। यहाँ 36 कौम के लोग इकट्ठे थे, सभी पायलट साहब के साथ है। और जन सैलाब आपने देखा ही, कितना जबरदस्त जन सैलाब था। कोने कोने से लोग आए थे। टोंक विधानसभा क्षेत्र पायलट साहब की जीत निश्चित है। देखिए, टोंक वो इलाका कहलाता है जहाँ गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में है, मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, SC मतदाता बड़ी संख्या में। आज इस तरह का जोश हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में दिखा है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, ऐसा प्यार और ऐसा जोश शायद आज मैंने पहली बार देखा है कि इतना उत्साह। और उत्साह जो है, बड़ों में देखो, महिलाओं में देखो, किसान में देखो, युवाओं में देखो, ज़बरदस्त उत्साह था। मैं इस उत्साह को देखकर ये कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब ने 54,000 से जीते थे, अब जैसे 101% 72,000 से लीड मारेंगे और वो जो है 72,000 से जीत के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, सचिन पायलट जब पहली बार यहाँ पर आए थे तब वो नया चेहरा थे, अब वो 5 साल पुराना चेहरा हो गए हैं। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया गया है। किस तरह का पूरा इलेक्शन कैंपेन, किस तरह का उत्साह? जी देखिए, आज टोंक विधानसभा से जो पायलट साहब ने नामांकन भरा है, टोंक शहर के साथ में 36 पंचायतों के साथ में 36 कौमों के लोगों के साथ में जो आज उत्साह के साथ नामांकन भरा है। पहले पायलट साहब यहाँ नए थे, लेकिन पूरे 5 सालों में विकास के बड़े बड़े आयाम उन्होंने स्थापित करे हैं। और सबसे बड़ी उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो उन्होंने यहाँ पर मिसाल कायम की है, चाहे वो मदरसों का विकास हो, चाहे विद्यालयों का विकास हो, बड़ा बनास ब्रिज हो, सैकड़ों काम ऐसे हैं जो करोड़ों के काम हम कर सकते हैं। उन कामों के बदौलत हम कार्यकर्ता गांव-गांव से, घर-घर से, डाणी-डाणी से एक-एक वोट डलाएंगे और अब की बार 54 पार 1 लाख मतों से हम जीतेंगे और सबको जिताकर विधानसभा भेजेंगे। देखिए, सचिन पायलट के जब से नाम घोषणा हुई तब से कुछ विरोध सामने आ रहा था कि सोशल मीडिया पे उनका विरोध चल रहा था। तो क्या कहेंगे, वो विरोध, सोशल मीडिया पे जो विरोध चल रहा था, वो खाली छद में विरोध था, खाली दिखावे का विरोध था? सर, वो दिखावे का विरोध था। बीजेपी वाला करे, वो सोशल मीडिया वाला
जो विरोध है ना बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस में कोई विरोध नहीं है, जनता में कोई विरोध नहीं है सर। और ईआरसीपी की बात है, जो ईआरसीपी बीजेपी का काम है बनाना है राष्ट्रीय योजना, और 25 के 25 सांसद जो लोकसभा के हमने देकर भेजे मोदी जी को, वो फेल हो गई इस पर ईआरसीपी पे। अगर ईआरसीपी योजना बनती तो राजस्थान के पूरे राजस्थान के 13 जिलों में जो विकास होता ना, और वहाँ की जनता जो धन्यवाद करती मोदी जी को, वो नहीं करेगी वो, और कांग्रेस का समर्थन करेगी वो। तो देखिए ये थे टोंक के लोग जिनका कहना है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र के लोग जिनका कहना है कि सचिन पायलट इस बार 54,000 से नहीं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। ख़ास बात एक और कि जो बात कही जाती है कि 36 का आंकड़ा, लेकिन यहाँ 36 के आंकड़े का एक बड़ा अच्छा प्रयोग हो रहा है कि पायलट 36 कौम के नेता और 36 पंचायतें उनके विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में अब चुनाव परिणाम क्या रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।